थोड़ा सा खाना खा लो, खाना नहीं खाती थी। ये इतने बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहिए? शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जी बिल्कुल जुड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज जो हमारे साथ शख्स है उसने एक ऐसा इतिहास रचा है, पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 4 लाकर अपने जिले का, पूरे यूपी का और शुभम क्लासेस का नाम रोशन किया है। आज अर्पिता ने ये मुकाम कैसे हासिल किया, जो भी इस साल प्यारे बच्चे क्लास 10-12 में आए हैं, आज अर्पिता वो सारे सीक्रेट शेयर करने वाली है, जिसके दम पर आज इन्होंने मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है और घर में सब लोग खुश हैं? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो सबसे पहले बच्चों को अपना डेली का आपका क्या दिनचर्या रहता था कि जैसे स्कूल गए, ऑफलाइन कोचिंग आपने किया था? नो। तो किस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग किया, कैसे सेल्फ स्टडी करते थे, एक बार सारे प्यारे बच्चों को बता दीजिए। जी सर, पहले तो मैं सुबह सुबह स्कूल चली जाती थी, और क्योंकि दूर था स्कूल मेरा तो मैं 5 बजे तक घर पहुंचती थी, तो घर पे इतना मुझे टाइम मिलता नहीं था। फिर जो स्कूल के टीचर्स होमवर्क देते थे कि हाँ ये तुमको करके लाना है, मैं वो सब अपना एक कंप्लीट करती थी। उसके बाद में मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेती थी कि हाँ मुझे कल क्या करना है। तो वो जब बनाने के बाद मुझे सुबह पता होता था कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। तो ऐसे मैं अपना टाइम भी सेव कर सकती थी और अपने टाइम को प्रोडक्टिव भी बना सकती थी। तो ऐसे ही कि मैंने पूरा साल यही रूल फॉलो किया है और इसीलिए मेरी 4th रैंक है। अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे स्कूल के अलावा? सेल्फ स्टडी स्कूल के अलावा मैं होमवर्क में ही मेरा 3 से 4 घंटा चला जाता था। तो 2 से 3 घंटे मैं अपना जो अलग से पढ़ती थी, और वो अलग से पढ़ती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था, स्कूल ही बहुत टाइम का होता था। और सेल्फ स्टडी क्या था, मैं इतना नहीं कि रोज़ एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन बहुत कम पढ़ लिया, रोज़ पढ़ते थे, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते थे। बिल्कुल। तो जैसे आपने मैथ स्ट्रीम से इतना परसेंटेज स्कोर किया है, तो जैसे बच्चों को समस्या रहता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, तो एक बार थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया? सबसे पहले फिजिक्स में जैसे संजीव सर आपको पढ़ाते थे, तो फिजिक्स में आपने इतना 100/100 स्कोर किया है, तो इसके पीछे क्या? फिजिक्स में तो बहुत समस्या आती थी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। सर फिजिक्स में तो क्या था, न्यूमेरिकल्स में ही मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करती थी। और थ्योरी जो थी, थ्योरी मैं याद कर लेती थी क्योंकि थ्योरी भी आती है, तो पहले मैं थ्योरी तैयार कर लेती थी। उसके बाद जो बुक्स में न्यूमेरिकल्स होते थे मैं न्यूमेरिकल्स तैयार करती थी, और डेरिवेशन में प्रैक्टिस कर करके समझती थी। तो जैसे डेरिवेशन न्यूमेरिकल में जो प्रैक्टिस करके सीखती थी, कभी कभी जो डाउट्स होते थे इसमें, जी 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 वो चीज़ें कैसे क्लियर होती थी? सर डाउट्स होते थे तो आज तो इंटरनेट है ही है, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी शुभम क्लासेस, और वहाँ पे जितने भी मेरे डाउट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट टाइम में मैराथन क्लासेस चली थी, वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी बेनिफिट रही हैं? सर मैराथन तो मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने मैराथन नहीं किए थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। तो लास्ट टाइम पे जैसे मेरा बोर्ड एग्जाम था, तो उसके एक दिन पहले अगर मैं मैराथन करती थी तो वहाँ वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। तो मैराथन क्लास आपको फ़ायदा तब देता है जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर किए रहे। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप मैराथन से ही सोचिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये इसीलिए बार बार बेटा आप लोगों से बोला जाता है कि जो सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पहले आप उसको कवर करिए, फिर मैराथन क्लास आपकी वो क्विक रिवीजन के लिए काम करता है और फिर आप उसमें अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। राइट, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे सर, जैसे और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना भाई, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, तो बहुत बहुत बधाई भाई इसके लिए। अब जैसे केमिस्ट्री है सर, तो बेटा केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में एक ही चीज़ से दिक्कत होती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी। तो बच्चों को, सबको, मैक्सिमम लोगों को ऑर्गेनिक में ही दिक्कत होती है, तो आपने उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया, उसका आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह ऑर्गेनिक में वो सेम पैटर्न में होती है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि आपकी जो केमिस्ट्री में 98 मार्क्स आए हुए हैं, तो वो आपने कैसे किया? सर ऑर्गेनिक, मुझे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ही पसंद थी। तो ऑर्गेनिक में जो पहले रिएक्शन थे बुक से, मैं पूरे रिएक्शन पढ़ लेती थी, फिर उसको प्रैक्टिस करती थी, फिर जो बुक्स के पीछे क्वेश्चन दिए होते थे वो सारी एक्सरसाइज मैं अपने रफ में सॉल्व करती थी। मतलब प्रैक्टिस चाहिए बस। जी, प्रैक्टिस ठीक है। तो बेटा देखो, अभी जैसा कि सबका यही रहता है कि ऑर्गेनिक में सबको समस्या होती है, ठीक है, बट यहाँ पर देखो बच्ची ने बोला कि नहीं सर हमको ऑर्गेनिक ज़्यादा पसंद था। यानी अगर आप किसी चीज़ को पसंद करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो पसंद करना है भाई। सर वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास चढ़ मती है सुजान, वही बस। सर इंग्लिश में यूपी बोर्ड को बच्चों को समस्या रहती है। सर इंग्लिश की बात करेंगे तो यूपी बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा स्टार्ट से ही परेशान रहते हैं, तो आपका अंग्रेजी का जर्नी कैसा रहा?
सर इंग्लिश में तो ऐसा था कि लिटरेचर तो याद करने से हो जाता है, बिल्कुल। पर जो ग्रामर था वो मतलब स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था उसमें, क्योंकि टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। तो उसमें इतनी मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि ग्रामर था तो बुक थी, मैं बुक से सारे रूल्स पढ़ लेती थी और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लेती थी। कि सारी चीज़ें ओवरऑल आपने फुल तैयारी स्टार्ट टू एंड सब कुछ एकदम सिंपल तरीके जी से, सिंपल किया है, इससे but क्या लास्ट में बर्डन नहीं पड़ा होगा। जी लास्ट में बर्डन नहीं पड़ा। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 100 आउट ऑफ 100 आपको करने होते हैं, जी जी क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स होते नहीं हैं, और यही मार्क्स ऐसे हैं जो आपको रैंक टॉप 10 में लेकर भी जाते हैं। जी जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं बहुत बार कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में मार्क्स उठा लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है, हिंदी इंग्लिश में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो रैंकिंग में प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हो कि इनका हर सब्जेक्ट में 90 प्लस है ड्यू टू दिस रीजन। ये 100 हाँ 100 हिंदी में अगर मतलब 97 हाँ 97 इंग्लिश में भी हैं, हर सब्जेक्ट में लगभग इनका पूरा 95 प्लस है तकरीबन। तो चीज़ें आप अगर शुरू से कर रहे हो तो आपके लिए लास्ट में कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है ना बेटा? जी सर। बहुत अच्छा। जैसे मैं एक बहुत बच्चों का समस्या आता है कि सर मेरा बैकलॉग लग गया, बैकलॉग आपका भी बैकलॉग कभी लगा था? जी लगा है। तो उसको कैसे आपने ख़त्म किया था? सर बैकलॉग क्या था, वैसे तो मैं ज़्यादा बैकलॉग बनने नहीं देती थी, अपना करते रहती थी, लेकिन अगर बैकलॉग बन भी जाता था तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता था, जैसे अगर मैं किसी जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अगर मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो उस टाइम को मुझे लेस करना पड़ता था। फिर मैं उसमें अपना बैकलॉग क्लियर करती थी। और जैसे में क्या करती थी आप? हाँ जैसे गर्मी की सर ये तो बात है ही है कि इतना बड़ा मार्क्स आया है तो सेक्रीफाइस भी आपने बहुत किया होगा, जैसे कि शादी होती है, फेस्टिवल होता है, तो इनमें क्या आपकी पढ़ाई मतलब पूरा उस दिन, जैसे अगर दिवाली है या कोई भी फेस्टिवल है तो वो अपना जो आपने टाइम टेबल बनाया था उसको फॉलो करते थे कि उस दिन बस आराम कर लिया? सर वैसे तो 10th और 12th क्लास में मेरा बोर्ड्स था, तो उस टाइम तो मैं छुट्टियों में कहीं नहीं गई थी, फर्स्ट ईयर और 9th में गई थी। अच्छा। तो उस टाइम छुट्टियों में ये होता था कि स्कूल से वो बहुत ज़्यादा होमवर्क देते थे कि हाँ तुम अपना सिलेबस थोड़ा कंप्लीट, तो मैं ये कोशिश करती थी कि जो गर्मियों की छुट्टियों में जो मुझे आगे पढ़ाया जाएगा वो मैं थोड़ा अपना कंप्लीट करके रखूँ। तो हाँ जो आगे का सिलेबस होता था वो मैं कंप्लीट कर लेती थी, प्रैक्टिस कर लेती थी। अब जैसे इस वीडियो को लाखों बच्चे देखेंगे, तो जैसे ये आपके छोटे भाई बहन हैं जो इस वर्ष अभी क्लास 12th में हैं और उनका भी सपना है कि मुझे अर्पिता दीदी की तरह अपने पूरे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में रैंक लेकर आना है, तो ये सोचो कि आपके छोटे भाई बहन हैं, अब इनको आपको कुछ ऐसे टिप्स देने हैं जैसे वो आज रेगुलरली अगर इसको फॉलो करें तो वो भी ऐसे ही मुकाम को हासिल कर सकें। जी सर पहली बात तो ये कि जब कोई बच्चा 12th में जाता है तो उसको लगता है बहुत कठिन है, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। उनको लगता है कि हाँ मैं मतलब बहुत आसान है, और कुछ लगेगा कि बहुत आसान है मैं तुरंत कर लूँगा, तो ऐसा भी नहीं होता कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला हुआ तो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। आप रेगुलर पढ़िए, भले आप थोड़ा पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको हमेशा याद रहे, और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो सेल्फ स्टडी तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर्स का तो रहता ही है, लेकिन अगर जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल है। अच्छी बात। जितने प्यारे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, जैसे उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि जैसे कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दें, या फिर नोट्स, जैसे आप जैसे क्लास में बहुत बच्चे होते हैं क्लास करने के बाद आकर घर पर दिन भर नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने में आपने टाइम वेस्ट किया कि क्लास चलते चलते ही नोट्स बना लेते थे? नहीं मतलब क्या होता था, वैसे तो मैं नोट्स बना ही लेती थी, क्लासेस चलती थी तभी मैं नोट्स बना लेती थी, और बाद में अब क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम मिल जाता है कि आप नोट्स बना लें, फिर घर में आने के बाद तो इतना टाइम होता नहीं कि आप नोट्स बनाने में बिता दो, प्रैक्टिस आप कब करेंगे, तो इस वजह से आप उसी टाइम नोट्स बनाइए, उसके बाद में आप जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। तो सिलेबस आपने किस मंथ तक ख़त्म कर लिया था? सर मेरा तो सिलेबस तो अक्टूबर के लास्ट तक ख़त्म हुआ था, और उसके बाद नवंबर तक मैंने अपना सिलेबस का जो भी रिवीजन था वो किया था। फिर दिसंबर से एक्स्ट्रा क्लासेस भी मेरे स्कूल में चलने लगी थी, तो उससे भी काफ़ी मदद मिल रही थी, और उन लोगों ने मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब भी कराया था। अच्छा। तो उस सब से काफ़ी हेल्प। और शुभम क्लासेस पर जो लास्ट क्लासेस, जैसा आपने बताया था लास्ट क्लासेस आपने बहुत हेल्प की थी, तो लास्ट में जो क्लासेस चलती है शुभम क्लासेस, वो कितने आपके लिए कारगर साबित हुई थी? सर वैसे तो सिलेबस मेरा कंप्लीट ही था, तो एक रिवीजन के लिए मैं मैराथन देखती थी, वैसे मतलब बहुत ज़्यादा मैराथन देखी नहीं मैंने। तो जब मुझे रिवीजन करना होता था तो एक रात पहले वैसे भी स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अब क्या करे, तो उतने टाइम में मैराथन देख लेती थी कि हाँ रिवीजन ही हो जाएगा। सही बात इस है। वजह से। तो सर और कोई क्वेश्चन सर आपके मन में? क्वेश्चन तो एक बात हमें कहना था, बच्चे ने जैसा कहा, देखिए भाई अगर स्टार्ट से पढ़ रहे हो तो बर्डन कितना कम रहता है, एग्जाम टाइम पे भी ये बच्ची एकदम रिलैक्स माइंड से चीज़ों को लेके चल रही थी, और बड़े इत्मीनान से बस रिवीजन के प्रोसेस पे फोकस कर रही थी। टेंशन बेटा एक पैसे का उस वक्त नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इस बिटिया ने क्या किया था, 2 से 3 बार अपना सिलेबस
कवर कर लिया था। तो भैया शुरू से लगे रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको हैं जो लास्ट में आराम होती हैं, और बार बार वही बात वही प्लानिंग जो है अर्पिता आपसे डिस्कस कर रही है। ठीक है, ऐसे तमाम बहुत सारे टॉपर से लगातार हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं जिनका बस यही है कि भाई सेल्फ स्टडी करो और डेली पढ़ाई करो। ठीक है संजीव सर, कुछ लास्ट में क्वेश्चन है? सर लास्ट में क्वेश्चन का मतलब सर जितने भी इंटरव्यू अभी तक हुए हैं सभी इंटरव्यू में यही देखा गया कि भाई स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन या जो कुछ भी बच्चों ने पढ़ा, उसके बावजूद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर समझ लो आप एक एवरेज स्टूडेंट रह के रह जाओगे। कितने भी आप ब्रिलियंट हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, तो आप एक एवरेज रह जाओगे। और जितने भी टॉपर बने हैं सारे बच्चों ने इन सभी के अलावा सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया। और यही बार बार आप लोगों से भी बोला जाता है कि भाई जितने भी, चाहे स्कूल के वर्क मिले चाहे आपका ऑनलाइन हो, वो सब करने के बाद सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद के लिए समय निकालना। ठीक है, तो जब तक आप अपने खुद के लिए समय नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ भी बड़ा या कुछ भी आप टारगेट रखे हो वो अचीव करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। सर लास्ट में सर हमको बच्ची का एक ही बात अच्छा लगा कि अगर आप साल भर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सर हमको मालूम है, हम कई बार क्लासेस हम लोगों की जब चलती है तो बच्चे कहते हैं कि सर आप लास्ट में आप लोग मैराथन लेते हैं, उसी से सारी चीज़ें फंस जाती हैं तो वही देख लेते हैं। बट वो देखने का रीज़न ये है कि अगर आप साल भर शुरू से अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो तब वो मैराथन वाली क्लास आपको समझ में आएगी। अगर आप सोचो कि साल भर नहीं पढ़ो और डायरेक्ट केवल वही मैराथन वाली क्लास देख के आप सोचो कि आप टॉप कर जाओगे तो नंबर तो अच्छे आएंगे भाई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आपको स्टेट में रैंक लाना है, अपने गार्जियन का नाम रोशन करना है, साथ ही साथ अपने स्कूल का, अपने टीचर का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए भाई देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके लिए तो ये छोटा सा परसेंटेज है, ठीक है, आपका ये रैंक है, लेकिन आपके उस एक छोटे से रैंक से आपके घर वाले, आपके टीचर, आपके स्कूल, आपके आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं उनको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उनका जो लेवल हाई होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए भाई मैं ये कहूँगा अपने लिए सोचिए, बट अपने गार्जियन के लिए, अपने टीचर्स के लिए जो आपके लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ सोच के शुरू से पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि बाकी तो देखो मुझे मालूम है कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता होगा कि भाई मेरा रैंक ना आए। ठीक है सर, बिल्कुल। जितने प्यारे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आज बाराबंकी का नाम इन्होंने रोशन किया है। जैसे अर्पिता देखा जाता है कि घर में लड़कियों को काम भी करना पड़ता है, तो आपकी मम्मी ने कितना साथ दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा परसेंट आया है तो कहीं ना कहीं आप दिन भर पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते थे, तो आपके घर वालों ने कितना साथ दिया आपको पढ़ाई में, ताकि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने बच्चियों को इसी तरीके से एक बार निखरने का मौका दें, उनको काम में ना इन्वॉल्व करें। तो आपकी मम्मी और जो भी घर में फैमिली वो कितना आपका साथ आपको सपोर्ट किसने किया था घर में? सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ऑफ कोर्स मेरी मदर ने और मेरी दीदी जीजा ने किया था। और वैसे मैं घर में रहती नहीं थी, मैं लाइब्रेरी में ही जब सबसे ज़्यादा पढ़ती थी। मैं सुबह लाइब्रेरी आ जाती थी और फिर मैं शाम को जाती थी, तो इस वजह से घर में तो जब लाइब्रेरी में आप रहोगे तो वैसे भी आपको काम नहीं बोला जाएगा। अगर वैसे तो मेरी मदर ये पूरा ख्याल रखती थी कि मुझे एक भी काम ना बताएं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं क्योंकि हम अकेले रहते मेरी मदर के साथ, कुछ काम ऐसे होते जो मुझे करने पड़ जाते थे, तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी पूरा दिन। इनके जीजा का भी बहुत बड़ा हाथ है इनको सपोर्ट करने के लिए। आप भी आ जाइए सर, यहाँ पर ऑफिसर्स लाइब्रेरी इनकी है बाराबंकी में। सर आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है। लगता था कि नहीं ये कुछ अच्छा करेगी? नहीं, ये तो था, इसीलिए शुरू से साथ में रहे हैं और प्रोत्साहन भी करते रहे हैं कि अच्छा करेगी। अच्छा करेगी। स्टार्ट से ही आपने पूरा सपोर्ट किया? हाँ, स्टार्ट से ही सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था कि खुद से पढ़ाई नहीं, करती थी? पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ा आज तक। पढ़ने के लिए खुद ही तत्पर। पढ़ने के लिए मना करना पड़ता होगा कि थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट थोड़ा सा खाना खा लो, खाना नहीं खाती थी ये मतलब भैया आप पढ़ने के लिए डिस्टर्ब, मतलब आपको कहा जाता है पढ़िए पढ़िए, और यहाँ पे टॉपर्स के साथ सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि यहाँ पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा खा लो, थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन उसके बाद भी लगातार लगे रहते हैं। बिल्कुल सर, जब कुछ करने की आग लगी रहती है ना तो फिर कुछ नहीं बिल्कुल, दिखता। बिल्कुल। तो नोट्स का लास्ट टाइम में कितना इंपॉर्टेंट रहता था? और जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आपने लास्ट टाइम पर, बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं करते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर अनसॉल्व इन सब का कितना हेल्प रहा है इतना ज़्यादा मार्क्स लाने में? सर अनसॉल्व का तो सबसे ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कोई इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट्स होते रहते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट हो तो कंसेप्ट रिपीट होगा, तो आपको जो PYQ है वो जरूर से जरूर करने होते हैं।
तो जितने बच्चे देख रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहिए, शुभम क्लासेस से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जी बिल्कुल जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सभी का धन्यवाद है, और एक बार इनके लिए लाइक कर दे, क्योंकि आज इन्होंने पूरे बाराबंकी का, पूरे यूपी में रैंक 4 लेकर पूरे जगह आज अपना नाम रोशन किया है। थैंक यू।